ये खास महल में जब आप इस तालाब का जिक्र पाते हैं तो लगभग 8 एकड़ का ये तालाब आपको मिलता है, लेकिन जब आप यहाँ पोजीशन पर आते हैं तो शायद 2-2.5 एकड़ का भी तालाब आपको नजर नहीं आएगा। अगर इस सड़क से आप पार होंगे तो यही एकमात्र ऐसा सड़क है जो आपको लगेगा कि हम नगर निगम में हैं, लेकिन लोगों को पेट में ये दर्द है उन लोगों से कि ये रहेंगे तो हम तालाब पे अवैध कब्जा नहीं कर पाएंगे। कि जिन्होंने राज्य बनाने में, जिन्होंने राज्य को संवारने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी भी प्रतिमा अगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में ना रहे तो बेहतर होता है। इसको भी नगर निगम को ठीक करना चाहिए। इसलिए सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, क्योंकि जब आप सौंदर्यीकरण करेंगे तो 8 एकड़ की बात करनी होगी और तालाब तो 8 एकड़ का बचा नहीं। तालाब को तो ना मालूम किसने निगल लिया। सवाल बहुत है, पूछना जरूरी है, पूछिएगा जरूर कि आपने 5-7 वर्षों में बेलवाटिकर तालाब जो सेंडर्स बांध था इसको अव्यवस्थित क्यों रखा। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज नगर निगम की एक और नई दास्तान लेकर मैं आया हूं। यह है हमारा सेंडर्स बांध, जिसको हम बेलवाटिकर तालाब के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे नामधारी गुरुद्वारे के जस्ट सामने है तालाब, और ये तालाब का एरिया जो है वो ये इस चौराहे से लेकर, नामधारी गुरुद्वारे वाले चौराहे से लेकर बेलवाटिकर तक फैला हुआ है, और इधर आपका आरपी सिन्हा जी के क्लिनिक तक का एरिया है। ये खास महल में जब आप इस तालाब का जिक्र पाते हैं तो लगभग 8 एकड़ का ये तालाब आपको मिलता है, लेकिन जब आप यहाँ पोजीशन पर आते हैं तो शायद 2-2.5 एकड़ का भी तालाब आपको नज़र नहीं आएगा। ये तालाब किसने खाया, ये तालाब कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल एक और है, सवाल ये है कि लगातार इस तालाब का इंक्रोचमेंट किया जा रहा है अन्य लोगों के द्वारा। उस इंक्रोचमेंट में लोगों का ये भी कहना है कि वैसे वैसे बड़े मठाधीश भी शामिल हैं, शहर के वैसे वैसे पूंजीपति भी शामिल हैं, जिन पर शहर को सजाने का, जिन पर शहर को बनाने का जिम्मेवारी है। इस तालाब से सटे हुए ये जो सड़क जा रहा है, जो नामधारी गुरुद्वारे से डॉक्टर आरपी सिन्हा जी का क्लिनिक होते हुए स्टेशन रोड तक जाता है, अगर इस सड़क से आप पार होंगे तो यही एकमात्र ऐसा सड़क है जो आपको लगेगा कि हम नगर निगम में हैं। पूरे नगर निगम के 35 वार्डों में जब आप घूमेंगे तो ये इकलौता ऐसा सड़क है जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हम नगर निगम में हैं, क्योंकि ये वो सड़क है जिस सड़क पे वैसे लोगों का मकान है जिन्होंने पिछले 5-7 वर्षों से नगर निगम को हाईजैक कर रखा है। इसीलिए ये सड़क ठीक लगेगा। बाकी आप 1 से लेकर 35 वार्ड तक कहीं भी घूम जाइए, आपको हर सड़क बदहाल दिखेगा, हर सड़क में धूल उड़ता हुआ, हर सड़क में गड्ढे दिखेंगे, हर सड़क में लोग तबाह दिखेंगे। लोग तो अब गमछा से मुंह बांध के चलना शुरू कर दिए हैं, वो भी जाड़े में। गर्मी में क्या स्थिति होगी भैया, वो समझ लीजिए। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में यह है कि इस तालाब के किनारे हमारे लगभग 109 दुकानें हैं, 109 परिवार हैं, जो 109 प्रतिनिधि हैं, हमारे चौधरी समाज के भाई लोग हैं जो अपनी दुकान को चलाते हैं। उनको भी नाहक बार बार परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये वो नाम है जो इस तालाब को इंक्रोचमेंट से बचा रहे हैं। ये चौधरी समाज के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि तालाब की इंक्रोचमेंट ना हो, क्योंकि उनकी आजीविका इस तालाब से है। लेकिन लोगों को पेट में ये दर्द है उन लोगों से कि ये रहेंगे तो हम तालाब पे अवैध कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको किसी तरीके से भगा दिया जाए। कभी कोर्ट का नोटिस देके, कभी कुछ करके। लगभग 1000-1200 लोगों का पेट चलता है इस तालाब के कोने पर रहने से। इस तालाब को बचाते हैं ये लोग, साफ सफाई रखते हैं ये लोग। आप जैसे ही इस तालाब में आगे जाएंगे तो तालाब के आगे एक बहुत बड़ा शोरूम मिलेगा आपको। जो शोरूम के बीच का रास्ता है वो भी तालाब का ही रास्ता है, जो नई मोहल्ला जाने का रास्ता है, नवा टोली कनेक्ट करता है, उसको भी कुछ लोगों के द्वारा इंक्रोच कर लिया गया है। उस रास्ते को भी खोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप अतिक्रमण की बात करेंगे तो अतिक्रमण के नाम पर आया जाएगा, हमारे चौधरी समाज के लोगों का दुकान उजाड़ा जाएगा, हमारे चौधरी समाज के लोगों को नाहक परेशान किया जाएगा, लेकिन बड़े लोगों की तरफ देखने की शक्ति किसी में नहीं है। ये तालाब इकलौता ऐसा तालाब है जो शहर के सबसे पॉश इलाका, जो शहर का सबसे पुराना इलाका है बेलवाटिकर और नई मोहल्ला का बीच का ये जल स्रोत है। जल स्रोत को नाहक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जल स्रोत को इंक्रोच करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य स्थापना दिवस है, पीछे इसी तालाब के बीचों बीच खड़े हैं हमारे नीलांबर पीतांबर जी। शायद नगर निगम को कभी सूद हो कि जिन्होंने राज्य बनाने में, जिन्होंने राज्य को संवारने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी भी प्रतिमा अगर जीर्ण शीर्ण अवस्था में ना रहे तो बेहतर होता है। इसको भी नगर निगम को ठीक करना चाहिए, नगर निगम को ठीक करना चाहिए। और नगर निगम क्या ये कर्तव्य है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे महापुरुषों को ठीक ठाक रखा जाए। इस तालाब की जो गंदगी है, इस तालाब की जो बदहाली है, इस तालाब का जो इंक्रोचमेंट है,
इस तालाब पर कोई बात क्यों नहीं करता है? 5-7 सालों के नगर निगम में आज तक इस तालाब का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है। सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सौंदर्यीकरण नहीं किया गया क्योंकि जब आप सौंदर्यीकरण करेंगे तो 8 एकड़ की बात करनी होगी, और तालाब तो 8 एकड़ का बचा नहीं। तालाब को तो ना मालूम किसने निगल लिया। तो आज तक 5-7 वर्षों में इस तालाब पर कभी नगर निगम ने क्यों नहीं ध्यान दिया? मुझे एक कारण लगता है, ये इसलिए नहीं ध्यान दिया गया क्योंकि उन मठाधीशों, उन पूंजीपतियों के द्वारा यह भी तालाब हाईजेक है, मुझे जहां तक लगता है, लोगों का जो कहना है, इसीलिए शायद नगर निगम ने इसके सौंदर्यीकरण का काम नहीं किया गया। माननीय नामधारी जी के समय में, जब माननीय नामधारी जी के दौर में, जिस एरिया में मैं खड़ा हूं, इधर कैफेटेरिया और इसमें नौका विहार का व्यवस्था किया गया था, लेकिन उसके बाद यहां पे क्या हुआ? 5-7 साल के नगर निगम में बैठे हमारे प्रतिनिधियों ने और जो हुक्मरान जो नगर निगम को 7 वर्षों से हाईजेक करके रखे हुए हैं, उन्होंने इस तालाब पे ध्यान क्यों नहीं दिया? इस तालाब का ये जीर्ण शीर्ण अवस्था क्यों है? इस तालाब के बीचों बीच खड़े हमारे नीलांबर पीतांबर जी की प्रतिमा का जीर्ण शीर्ण अवस्था क्यों है? सवाल बहुत है, पूछना जरूरी है। पूछिएगा जरूर कि आपने 5-7 वर्षों में बेलवाटिकर तालाब जो सेंडर्स बांध था, इसको अव्यवस्थित क्यों रखा? आपने इसकी व्यवस्था बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो इसका कारण क्या था? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? आप इसको बर्बाद करने का श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? यह सवाल है, यह पूरे पलामू का सवाल है, यह पूरे डाल्टनगंज का सवाल है, यह नगर निगम का सवाल है। सिर्फ इस सड़क में ही हमको नगर निगम क्यों दिखता है, बाकी 35 वार्ड के किसी भी सड़क में हमको नगर निगम क्यों नहीं दिखता है? यह सवाल है कि नामधारी गुरुद्वारा से स्टेशन रोड जाने वाला सड़क ही सिर्फ नगर निगम का सड़क जैसा क्यों लगता है, बाकी 35 वार्ड का सड़क क्यों नहीं लगता है? बाकी जो नए 20 वार्ड जुड़े हुए हैं, वो 20 वार्ड मूलभूत सुविधाओं के लिए छटपटा क्यों रहा है? 20 जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं नगर निगम में, उन 20 नए वार्डों में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? यह सवाल है, और यह सवाल हर नगरवासी को पूछना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे पैसे से ही नगर निगम चलता है, आपके हमारे टैक्स से ही नगर निगम चलता है। फिर मिलेंगे अगली दास्तान के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय पलामू।